अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इफ्तिखार अहमद आपका केमिस्ट्री टीचर फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6। आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू the valence shell of an isolated gaseous atom। यानी एक इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम के वैलेंस शेल में ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। लेकिन मैंने यहां पे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए मैंने यूज किया था वर्ड आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी आइसोलेटेड गैसियस एटम में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। अब जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उसकी एग्जांपल देख लें। उसमें देखें यहां पे क्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, उसके रिजल्ट में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी दैट इज -349 किलो जूल पर मोल। इसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे चूंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। जब एनर्जी रिलीज होगी उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जब एनर्जी ऐड होगी हम खुद प्रोवाइड करेंगे तब हम उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है दैट इज -349 किलो जूल पर मोल। फिर ऐसी अगर ऑक्सीजन की एग्जांपल लें तो ऑक्सीजन के केस में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो फिर एनर्जी जो रिलीज होती है दैट इज 141 किलो जूल पर मोल। क्योंकि यहां एनर्जी रिलीज हो रही है, अगेन हम यहां पे क्या करेंगे, इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये नेगेटिव होती है, एनर्जी यहां रिलीज हो रही होती है। फिर यहां पे देखें फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को कंट्रोल करेंगे। देखिए पहला फैक्टर है, जैसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा है। आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में हमने पढ़ा था कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। यानी अगर एटॉमिक साइज को बढ़ा देंगे तो तब इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान हो जाएगा। थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। यानी कम एनर्जी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन निकालें तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी साइज बढ़ाने से कम हो जाती है। यानी इसका इनवर्स रिलेशन है एटॉमिक साइज के साथ। दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में हमने पढ़ा था कि शील्डिंग इफेक्ट भी इनवर्सली, आयोनाइजेशन एनर्जी शील्डिंग इफेक्ट के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जब हमने न्यूक्लियर होल्ड की बात की थी उसमें हमने देखा था कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना मुश्किल हो जाता है। इस सूरत में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। सेम ट्रेंड होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, सेम ट्रेंड होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए। देखिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस में जब हम एटॉमिक साइज को बढ़ाते हैं फिर क्या होगा, कम करेंगे फिर क्या होगा। ये न्यूक्लियस है, अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन, इसका जो वैलेंस शेल है वो ज्यादा करीब है, जब हम बाहर से इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे इसमें ऐड करने के लिए यह शेल के अंदर, तो ये वाला जो ये न्यूक्लियस है ज्यादा करीब होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावरफुली खींचेगा। जितना ये पावरफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ऐसी अगर शील्डिंग इफेक्ट को बढ़ा दें, यानी एटॉमिक साइज को अगर बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो वैलेंस शेल पे कम हो जाएगी। इस सूरत में न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होने की वजह से न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुली उसको खींच नहीं पाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इस सूरत में कम एनर्जी रिलीज होगी। अगर हम शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा दें, यानी यहां पे इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें, इनर इलेक्ट्रॉन जब बढ़ाएंगे तो न्यूक्लियस का होल्ड
जब इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे यहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो कम एनर्जी यहां पे रिलीज होगी। यानी एटॉमिक साइज बढ़ाने से या शील्डिंग इफेक्ट बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि उस सूरत में न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो वैलेंस शेल पे कम हो जाती है। फिर यहां पे लास्ट फैक्टर है दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। उसका मैं बार बार बोलता भी जा रहा हूं कि न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर से हम ऐड करेंगे, एडिंग इलेक्ट्रॉन पे वीक न्यूक्लियर होल्ड होगा, कम एनर्जी रिलीज होगी। और अगर पावरफुली इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करेगा, इस सूरत में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। यहां पे अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड हम दो तरह से डिस्कस करते हैं पीरियोडिक टेबल में। पहला है कि इन अ ग्रुप में क्या वेरिएशन आती हैं। दूसरा हम यहां पे डिस्कस करते हैं इन अ पीरियड में क्या तब्दीलियां आएंगी, क्या इफेक्ट होगा आयोनाइजेशन एनर्जी पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तीनों का ट्रेंड एक जैसा है। पहला देखते हैं कि इन अ ग्रुप में क्या होगा। ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। ऐसे ही मैं ये बोलूंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ऐसे ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे जब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। और डिक्रीज होने के तीन इंपॉर्टेंट यहां पे फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। पहली बात करें दैट इज एटॉमिक साइज। देखिए जो एटॉमिक साइज है, ऊपर से जब नीचे की तरफ मूव करें तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ऊपर से नीचे की तरफ मूव करें एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने की रीजन ये है, हर स्टेप में एक शेल का इजाफा होगा। पहला पीरियड है उसमें एक शेल होता है, जो ही आप सेकंड पीरियड में आएंगे एक और शेल का इजाफा हो जाएगा, थर्ड पीरियड में आएंगे एक और शेल का इजाफा होगा। एक तो यहां पे एटॉमिक साइज नीचे की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का होल्ड बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन पे वीक होता जाएगा जो जो नीचे आएंगे। दूसरी बात है कि शील्डिंग इफेक्ट। अगर हम शील्डिंग इफेक्ट को बढ़ा दें तो मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो डिक्रीज होती है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे एक एक शेल का इजाफा करते जाएंगे, इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। इनर इलेक्ट्रॉन, अब जूं इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, न्यूक्लियस का होल्ड बाहर से जो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उस पे न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाएगा। इस सूरत में अगेन शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से कम एनर्जी रिलीज होगी। इस सूरत में अगेन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो डिक्रीज होगी। यानी दो फैक्टर यहां से सपोर्ट कर रहे हैं, एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट, कि नीचे की तरफ आते हुए डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिक्रीज होना चाहिए। अगर हम न्यूक्लियर होल्ड की बात करें तो न्यूक्लियस का होल्ड अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं हर स्टेप पे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, एक एक शेल का इजाफा हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे वीक होता जाएगा। जूं जूं न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे वीक होगा, कम एनर्जी रिलीज होगी। बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। जितना न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जिसको हमने ऐड किया, उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इस केस में बात करें यानी इन अ ग्रुप, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो डिक्रीज होगी। अब अगर हम बात करें इन अ पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होने की दो इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला है कि एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है। देखिए नंबर ऑफ शेल तो कांस्टेंट है एक पीरियड में। फर्स्ट पीरियड में एक शेल है सारे एटम्स में, सेकंड में 2 होंगे, थर्ड में 3 होंगे। नंबर ऑफ शेल तो कांस्टेंट है। नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक नंबर बढ़ता है।
एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा हो जाएगा, एटॉमिक साइज श्रिंक कर जाएगा, कम हो जाएगा। पहला फैक्टर ये है कि एटॉमिक साइज यहां पे डिक्रीज होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो न्यूक्लियस का होल्ड है, न्यूक्लियर चार्ज है, वो बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी अलोंग द पीरियड, यानी लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। दो फैक्टर हैं, पहला क्या है, डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, और जो सेकंड है दैट इज न्यूक्लियर होल्ड, यानी न्यूक्लियस का होल्ड जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ेगी, उसके रिजल्ट में पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। देखिए लास्ट पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन के केस में देखें, जब हमने यहां पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो 141 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन जो ही हम इस यूनी नेगेटिव आयन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे पॉजिटिव साइन से, दैट इज 780 किलो जूल पर मोल। अच्छा, पॉजिटिव साइन लगाने की रीजन क्या है? देखिए जब हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, हम जो ही ऑक्सीजन के इस शेल में सबसे बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। बाहर से जब एक और इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं तो ये वाला जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है इसके साथ बाकी इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं। जो ही इसमें एक और इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, ये वाला जो प्रेजेंट पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको रिपेल करेंगे। अब जब इसको रिपेल करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ता है, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। चूंकि ज्यादा एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इनकी रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, हम ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जो ही हम यहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे कम एनर्जी रिलीज होगी। ज्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ रही है बाहर से, कम एनर्जी यहां पे रिलीज हो रही है, इसलिए यहां पे हम चूंकि ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत कम एनर्जी रिलीज हो रही है, ओवरऑल जो एनर्जी होगी वो ज्यादा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको फिर हम पॉजिटिव से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं चूंकि हमने खुद प्रोवाइड की है, यानी एंडोथर्मिक है ये। और उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इसके बारे में दो चीजें बताने के बाद, चूंकि ट्रेंड मैंने ऑलरेडी उसके साथ ही डिस्कस कर चुका हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ, ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वही होगा जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होगा। असल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इट्ससेल्फ, यानी दो, अगर मैं यहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाऊं तो यहां पे ये वाले जो पेयर है, यहां पे ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब ये दो एक जैसे एटम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन, इन दोनों के दरमियान में मौजूद होंगे, लेकिन जब मैं यहां पे अटैच करता हूं हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ, तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा शिफ्ट हैं फ्लोरीन की तरफ, ज्यादा इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट है, इसलिए फ्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। ये जो फ्लोरीन की एबिलिटी है टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ, इसको हम, इस एबिलिटी को, इस टेंडेंसी को नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ऐसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
क्या दो डिफरेंट एटम के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी तरफ शिफ्ट होते हैं। अच्छा, इसके बारे में हमें पता कैसे चला? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पॉलिंग। पॉलिंग ने एक स्केल बनाया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है, एक है कि एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ इनकी जो होनी चाहिए वो उन्होंने कैलकुलेट की। दूसरा जो रियल इनकी बॉन्ड लेंथ है वो कैलकुलेट की। कैलकुलेशन के बाद उन्होंने कुछ वैल्यूज निकाली यहां से। इससे उन्होंने स्केल बनाया जिसमें फ्लोरीन को सबसे ज्यादा वैल्यू दी गई, दैट इज 4, ऑक्सीजन को 3.5, नाइट्रोजन को 3, हाइड्रोजन को 2.2, ऐसी सारे एलिमेंट्स के लिए ऐसे निकाली गई। इसमें जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसमें आप लोगों ने याद रखनी है एक चीज, जितना इन दो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतने ही स्ट्रॉन्ग पोल बनेंगे, यहां पे उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोल बनेंगे। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा। इन दोनों में से पॉलिंग स्केल के बारे में कभी कभी पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। जब पूछा जाएगा तो ऐसे ही आप लोगों ने बताना है कि जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ है और जो रियल बॉन्ड लेंथ है दोनों के कंपैरिजन से एक स्केल बनाया किसने? पॉलिंग ने। उस स्केल को हम नाम देते हैं पॉलिंग स्केल का, और उसमें जो फ्लोरीन है उसको सबसे ज्यादा वैल्यू यानी 4 उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर आप लोगों से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप एग्जाम्पल में ये लिख सकते हैं कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, खास तौर पे फ्लोरीन की, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन चारों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों ने लाजमन याद करनी है। इस टॉपिक को आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाज़ औक़ात लॉन्ग भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोगों ने दोनों तरह से इसको तैयार रखना है।